भिखारी से भीख मांगना। 14 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक सूफी संत थे जिनका नाम फरीद था। एक बार गांव वालों ने उनसे पूछा, फरीद, महान बादशाह अकबर आपके पास कितनी बार आते हैं, आप उनसे हमारे गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। फरीद ने कहा, अच्छा तो मैं उनके आने का इंतजार क्यों करूं? मैं गुरु के मार्ग। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। गुरु केवल आपके वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपसे केवल आपके अस्तित्व के सुप्त केंद्र को जगाने के लिए बात करते हैं। एक बार केंद्र जागृत हो जाने पर गुरु शिष्य के साथ मौन हो जाते हैं। महान सूफी संत बहाउद्दीन के बारे में एक सूफी कथा है। वे अपने कुछ 100 शिष्यों के साथ में रह रहे थे। हलवा किसे खाना चाहिए? 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा। मुल्ला नसरुद्दीन और 2 अन्य संत मक्का की तीर्थयात्रा पर गए। वे एक गांव से गुजर रहे थे। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण था। उनके पास लगभग पैसे खत्म हो चुके थे, बस थोड़े से बचे थे। उन्होंने हलवा नामक एक मिठाई खरीदी, लेकिन वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। समय की बर्बादी। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। ईसा मसीह के बारे में एक प्रसिद्ध सूफी कथा है। ईसा मसीह एक कस्बे में आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी शराब पीकर चिल्लाते हुए सड़क पर लेटा हुआ है। वे उसके पास जाते हैं, उसे हिलाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना जीवन इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी अपनी आंखें खोलता है और कहता है। कंपनी का प्रभाव। 12 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा कहती है, एक फल विक्रेता था। उसकी दुकान पर एक बहुत ही चालाक लोमड़ी पहरा देती थी। जब भी उसे बाहर जाना होता, वह लोमड़ी से कहता, सावधान रहो, मेरी जगह पर बैठो और देखते रहो। यहाँ आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखो। किसी को भी कुछ भी चोरी करने मत देना। अदम्य इच्छा। 11 ओशो की कहानियां के बारे में। मेरे प्रिय गुरु ओशो द्वारा सुनाई गई कहानियां। मुझे क्या त्यागना चाहिए? 5 अक्टूबर 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा बौद्ध धर्म ओशो आध्यात्मिकता कहानियां उपनिषद श्रेणी में। एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक बूढ़ा आदमी अपने गुरु के पास आया और बोला, मैंने बहुत से गुरुओं से शिक्षा ली है और बहुत से सुखों का त्याग किया है। मैंने उपवास किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है और ज्ञान प्राप्ति के लिए रात भर जागता रहा हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है जो मेरा था। हवा मुझे जहां भी ले जाए। 10 सितंबर 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा बौद्ध धर्म हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां ज़ेन श्रेणी में। जापान में 2 मंदिर थे, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, जैसा कि सदियों से मंदिरों के बीच होता आया है। पुजारी इतने शत्रुतापूर्ण थे कि उन्होंने एक दूसरे की ओर देखना भी बंद कर दिया था। अगर वे सड़क पर एक दूसरे से मिलते तो वे एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं। अगर वे सड़क पर एक दूसरे से मिलते। शराबी नाविक। 15 जुलाई 2025 ओशो स्टोरीज द्वारा आध्यात्मिकता कहानियां सूफी उपनिषद श्रेणी में। मैंने एक कहानी सुनी है। यह पूर्णिमा की रात थी, बिल्कुल आज रात की तरह। चांद पूरा था और रात बहुत खूबसूरत थी, इसलिए कुछ दोस्तों को आधी रात में नाव चलाने का मन हुआ। वे मौजमस्ती करना चाहते थे,
इसलिए नाव में चढ़ने से पहले उन्होंने खूब शराब पी ली। फिर स्वतंत्र कैसे बने? 6 अगस्त 2024 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक बार किसी ने सूफी संत अलहिल्लाज मंसूर से पूछा, आजाद कैसे हों? आप सब आजादी की बात तो करते रहते हैं, लेकिन आजाद कैसे हों? उन्होंने कहा, यह बहुत आसान है, बस देखिए। वे एक मस्जिद में बैठे थे जिसमें इस तरह के खंभे थे। अलहिल्लाज एक खंभे के पास गए, उसे पकड़ लिया। वही आलू, वही चपातियाँ। 18 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां श्रेणी में। आपने जो कुछ किया है, जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ करेंगे, वह आपसे अलग नहीं है। यह आपका अपना खेल है। अगर आप दुख झेल रहे हैं, तो यह आपकी अपनी पसंद है। अगर आप आनंदित हैं, तो यह आपकी अपनी पसंद है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं एक कॉलेज में नवनियुक्त पर। ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। जिब्रान की एक कहानी है। वे कहते हैं, एक रात एक माँ और बेटी अचानक शोर से जाग गईं। वे दोनों नींद में चलने की आदी थीं, और जिस समय पड़ोस में अचानक शोर हुआ, वे दोनों बगीचे में सो रही थीं। वे नींद में चलने की आदी थीं। यह उनके लिए एक बड़ा झटका रहा होगा, क्योंकि नींद में बूढ़ी औरत अनिवार्य। 16 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी उपनिषद श्रेणी में। एक राजा ने सपना देखा। रात में सपने में उसने मृत्यु को देखा। वह डर गया। उसने पूछा, क्या बात है? तुम मुझे इतना क्यों डरा रहे हो? मृत्यु ने कहा, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि कल सूर्यास्त के समय मैं आ रहा हूं, इसलिए तैयार हो जाओ। यह भिखारी से भीख मांगना। 14 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक सूफी संत थे जिनका नाम फरीद था। एक बार गांव वालों ने उनसे पूछा, फरीद, महान बादशाह अकबर आपके पास कितनी बार आते हैं? आप उनसे हमारे गांव में गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने के लिए क्यों नहीं कहते? हमारे गांव में तो स्कूल ही नहीं है। फरीद ने कहा, अच्छा, तो मैं उनके आने का इंतजार क्यों करूं? मैं गुरु के मार्ग। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। गुरु केवल आपके वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपसे केवल आपके अस्तित्व के सुप्त केंद्र को जगाने के लिए बात करते हैं। एक बार केंद्र जागृत हो जाने पर गुरु शिष्य के साथ मौन हो जाते हैं। महान सूफी संत बहाउद्दीन के बारे में एक सूफी कथा है। वे अपने कुछ 100 शिष्यों के साथ में रह रहे थे। हलवा किसे खाना चाहिए? 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा हास्य ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा। मुल्ला नसरुद्दीन और 2 अन्य संत मक्का की तीर्थयात्रा पर गए। वे एक गांव से गुजर रहे थे। यह उनकी यात्रा का अंतिम चरण था। उनके पास लगभग पैसे खत्म हो चुके थे, बस थोड़े से बचे थे। उन्होंने हलवा नामक एक मिठाई खरीदी, लेकिन वह सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। समय की बर्बादी। 13 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। ईसा मसीह के बारे में एक प्रसिद्ध सूफी कथा है। ईसा मसीह एक कस्बे में आते हैं और देखते हैं कि एक आदमी शराब पीकर चिल्लाते हुए सड़क पर लेटा हुआ है। वे उसके पास जाते हैं, उसे हिलाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना जीवन इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? आदमी अपनी आंखें खोलता है और कहता है, कंपनी का प्रभाव।
12 नवंबर 2023 ओशो स्टोरीज द्वारा ओशो आध्यात्मिकता कहानियां सूफी श्रेणी में। एक प्रसिद्ध सूफी कथा कहती है, एक फल विक्रेता था। उसकी दुकान पर एक बहुत ही चालाक लोमड़ी पहरा देती थी। जब भी उसे बाहर जाना होता, वह लोमड़ी से कहता, सावधान रहो, मेरी जगह पर बैठो और देखते रहो। यहाँ आसपास होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखो। किसी को भी कुछ भी चोरी करने मत देना। अदम्य इच्छा। 11